जहाँ तक मैंने उस अध्यापक की बात सुनी, वीडियो देखा, उसने तो किसी का नाम नहीं लिया, उसने तो अनपढ़ नेता बोला। अब कोई पर्सनली ले लेता है तो उसमें तो कोई क्या कर सकता है। सिर्फ पढ़े लिखे नेताओं को ही वोट देना चाहिए। इस बात पर जो देश में के सोशल मीडिया पर जिस तरीके से घमासान और लफड़ा मचा है, ये आप अच्छे से वाकिफ हैं। समझने और परखने का वक्त इसलिए है क्योंकि एक टीचर ने गुनाह ही क्या किया। उन्होंने तो सिर्फ यही कहा और ये सलाह दी अपने बच्चों को, देश के युवाओं को, और इसमें गलत क्या है, और अगर इसमें गलत है तो हम सबको जेल में ठूस दीजिए, उन सबको जेल में डाल दीजिए जो आज ये कह रहे हैं कि देश में उन नेताओं को चुनिए जिनके अंदर समझ हो, उन नेताओं को सुनिए जो परखता हो, जो पढ़े लिखे हो, जिनको देश को चलाने का एहसास हो, जिन्हें क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए इसका समझ हो। इसमें गुनाह क्या है? एक अनअकैडमी के टीचर ने दरअसल कह दिया कि पढ़े लिखे को वोट देना चाहिए। आप उन्हें जॉब से निकलवा दिया, उनके इंस्टीट्यूशन उनके साथ खड़ा नहीं है। ये मैं समझ सकता हूँ कि देश आज इतना, देश के संस्थान, देश में जो भी लोग जॉब देने वाले इतने बुजदिल और डरपोक हैं, इसका एहसास तो हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन मैं दाद देता हूँ, सलाम करता हूँ इन टीचर के हिम्मतों का, जो उन्होंने झुका नहीं। जॉब जाने के बावजूद वो कह रहे हैं कि हमारी मानसिकता किसी नेता को लेकर नहीं थी, और कोई नेता अगर अपने पे ले लेता है तो इसका मतलब वो तो जाहिल है, फिर वो अपने पे क्यों ले। ये कहना कहाँ से गलत हो गया कि देश में पढ़े लिखे नेताओं को वोट देना। ये तो अच्छी बात है, हम भी पढ़े, आप भी पढ़े, और पढ़े लिखे को चुने, तभी तो देश हमारा पढ़ा लिखा होगा। इस पे मिर्ची लग जाती है, इस पे सियासत होनी शुरू हो गई। दर्शकों, कांग्रेस की तरफ से पवन खेरा जी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। जहाँ तक मैंने उस अध्यापक की बात सुनी, वीडियो देखा, तो उसने तो किसी का नाम नहीं लिया, उसने तो अनपढ़ नेता बोला। अब कोई पर्सनली ले लेता है तो उसमें तो कोई क्या कर सकता है। उनको क्यों लगा उन्हीं के बारे में बात हो रही है? इन्हें तो नहीं लगा, हमें तो नहीं लगा, कांग्रेस में से तो किसी को नहीं लगा। भाजपा को क्यों लगा कि उन्हीं के नेता की बात हो रही है? और शिक्षा से, शिक्षण जगत से ऐसा क्या दुश्मनी है इनकी कि जब से सरकार में आए हैं साहेब, यूनिवर्सिटीज के पीछे पड़े हुए हैं। वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी हो, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, अशोका यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट एकेडमीज हो, जहां देखो यूनिवर्सिटीज पे इनको जैसे विशेष दुश्मनी है कि जहां ज्ञान हो। अब या तो साहब आप हर विश्वविद्यालय का नाम बदल के व्हाट्सएप विश्वविद्यालय रख लो, फिर देखो कैसे रिश्ता इनका ठीक होता है विश्वविद्यालय से। इनको लगता है ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, देयर इज ओनली वन सोर्स ऑफ नॉलेज एंड विजडम विच इज व्हाट्सएप। तो जब कोई व्हाट्सएप से इतना प्रभावित हो तो जाहिर सी बात है उसको विश्वविद्यालयों से और ज्ञान के इन मंदिरों से दुश्मनी होगी। सुना आपने साफ शब्दों में, वो भी यही बात कह रहे हैं कि भाई उन्होंने तो सिर्फ यही कहा कि जो भी नेताओं को वोट दीजिए वो पढ़े लिखे होने चाहिए। उसमें बीजेपी को मिर्ची लग रही है, उन्होंने हटवा दिया। आखिर ये गुनाह ही क्या था? इस मसले पर दर्शकों आपकी क्या राय, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया के बारे खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।